वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अविनाश कुमार और हमारे एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं फिर से आज लेकर आ गया हूँ साइकोलॉजी का एक ऐसे क्वेश्चन जो बीए के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने मैं बना कर ला दिया हूँ कि आप किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम को देंगे, यानी एग्ज़ाम में कैसे कॉपी लिखा जाता है, यानी बीए के एग्ज़ाम में कैसे कॉपी लिखा जाता है और कैसे आंसर बनाया जाता है। आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, उसी में आपका क्या है कि याद हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, साक्षात्कार किसे कहते हैं? साक्षात्कार के गुण तथा दोषों की विवेचना करें, साक्षात्कार की व्याख्या करें। तो चलिए देखिए, आंसर जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको फाइनल एग्ज़ाम में भी आंसर देना है। ठीक है, तो उत्तर स्टार्ट करते हैं। साक्षात्कार का अर्थ है, साक्षात्कार से यह आशय है कि जब कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने होकर किया गया वार्तालाप की मौखिक प्रश्नावली है, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और लिखित के बजाय उसके आमने सामने रहकर वार्तालाप की जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि दोस्तों, इसके विषय में है ना बहुत से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अपना मत दिए हुए थे साक्षात्कार की बारे में। तो यहाँ पर है साक्षात्कार की परिभाषा है। तो एक पॉलिन नामक जैसे कि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पॉलिन यंग के अनुसार साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि मानी जा सकती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति एक अपेक्षाकृत अजनबी के आंतरिक जीवन से न्यूनाधिक कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। यानी ये पॉलिंग यंग के का नाम था। उसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका कहना था, यानी इसका नाम था C.A. मोजर के अनुसार। इनका कहना था कि एक सर्वोच्चन साक्षात्कारता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से एक निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। यानी जो साक्षात्कार ले रहे हैं वो और जो साक्षात्कार अपना दे रहे हैं, यानी उसकी जानकारी प्राप्त करना रहता है, उसका मुख्य उद्देश्य वही होता है। फिर आगे एक मनोवैज्ञानिक एक और है जिनका नाम था M.N. बसु के अनुसार। M.N. बसु ने क्या कहा था, देखिए, एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जाता है। यानी इन्होंने कहा कि एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन ही साक्षात्कार कहलाता है। अगला है साक्षात्कार का महत्व अथवा लाभ, यानी साक्षात्कार का क्या महत्व और क्या लाभ है। चलिए ये देखेंगे। सामाजिक शोध अनुसंधान में साक्षात्कार का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए दोस्तों, जब हम वहाँ पर जैसे कि है ना, जब भी हम आंसर देंगे तो आंसर देते समय जैसे कि है ना, हम अपना इस साइड का भी यानी राइट साइड का भी देखते चलेंगे, यानी सामने सामने होना चाहिए। किसी को देखते हैं कि है ना, एक शब्द वहाँ पर जैसे थोड़ा अटने वाला रहता है तो वहाँ पर नहीं लिखकर फिर शुरू से स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, हमको ऐसे नहीं करना है। जितना शब्द वहाँ पर अटता है उतना हम लिख कर और उसके बाद कॉमा का फिर देकर जैसे कि है ना, फिर से यहाँ से हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर कक्षा यहाँ पर लिख दिए हैं, तकार यहाँ पर लिख दिए हैं, ऐसा ही करके आप लोगों को भी आंसर देना है। तो चलिए देखिए आगे क्या है। एक मनोवैज्ञानिक के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गुड्डे एवं हॉट ने इसके महत्व के संबंध में लिखा है। समकालीन अनुसंधान, यानी अनुसंधान का जो अर्थ होता है वो शोध होता है दोस्तों, समझ लीजिएगा। मैं साक्षात्कार का अधिक महत्व हो गया है क्योंकि वह गुणात्मक साक्षात्कार का फिर मूल्यांकन है। आगे है, एक अर्थ में साक्षात्कार वह आधारशिला है जिस पर कि अन्य सब तत्व टिके हैं क्योंकि यह सामग्री संकलन का पक्ष है। सामाजिक शोध में साक्षात्कार का महत्व
निम्न प्रकार से है। चलिए पहला क्या प्रकार है देख लेते हैं। घटनाओं का अवलोकन, यानी घटनाओं का अवलोकन करना। तो इसमें जैसे कि देखिए आंसर में क्या लिखना है, साक्षात्कार के द्वारा साक्षात्कारता को अवलोकन का अवसर प्राप्त होता है, जिसमें वह साक्षात्कार के साथ साथ कई घटनाओं का अवलोकन भी कर सकता है। दोनों पद्धतियों से प्राप्त सामग्री विश्वसनीय होता है। अगला क्या है, अगला है ऐतिहासिक भावना, ऐतिहासिक भावनात्मक पृष्ठभूमि का ज्ञान। इसमें आंसर है, इस पद्धति के द्वारा घटना का अध्ययन उसके ऐतिहासिक संदर्भ में किया जाता है। अगला है स्पष्टीकरण संभव। इसमें प्रत्येक प्रश्न और उत्तर की जांच होती रहती है। पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान के द्वारा समस्याओं और घटनाओं के स्पष्टीकरण में मदद मिलती है। अगला है अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। सामाजिक पद्धति के द्वारा हम सामाजिक घटनाओं तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी जैसे कि है ना, कोई भी हम अगर पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में कोई रहेगा कि जैसे निम्नलिखित है या निम्न है, उसके नीचे तक कुछ को हम पॉइंट में लिखते हैं। तो कुछ पॉइंट में जब हम लिखेंगे तो वो जो नंबरिंग देंगे वो है कि पैराग्राफ के हम अंदर देंगे और अंदर देकर और उस नंबरिंग के नीचे नहीं लिखकर बाकी थोड़ा हटा के हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या है। पांचवा में सभी स्तर के लोगों को सूचना। तो इसका देखिए इसमें क्या है, साक्षात्कार पद्धति द्वारा सभी स्तर के लोगों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। यदि श्रमिकों का अध्ययन करना हो तो श्रमिकों से साक्षात्कार किया जा सकता है, यानी किसी भी प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन करना हो तो आसानी से साक्षात्कार कर सकते हैं। आगे है मर्म भेदक अध्ययन। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका अध्ययन अवलोकन विधि के द्वारा किया जाता है। अवलोकन का मतलब दोस्तों होता है बातचीत के माध्यम से। ठीक है, अगला है 7वां नंबर में है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी। इस पद्धति का सबसे बड़ा महत्व उसकी मनोवैज्ञानिक उपयोगिता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विचार धारण तथा उद्देश्यवान होते हैं, लेकिन इस सभी का आसानी से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। लेकिन साक्षात्कार प्रणाली से इन सब के मनोवैज्ञानिक स्तर चढ़ाव का अध्ययन करता है। अगला है लचीली पद्धति। इसका क्या अर्थ होता है, देखिए दोस्तों, साक्षात्कार पद्धति एक लचीली पद्धति है। साक्षात्कार पद्धति एक लचीली पद्धति है जिसमें आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु एवं साक्षात्कार संचालन में परिवर्तन किया जा सकता है। 9वां में देखिए क्या है, बहुक्षेत्रीय सूचनाएं प्राप्त करना। इस प्रणाली को विभिन्न सूचनाओं से जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी क्षेत्र में आसानी से अपनाया जा सकता है, अर्थात एक ही साक्षात्कार के द्वारा कई तरह की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। साक्षात्कार की हानियाँ, यानी साक्षात्कार के क्या लाभ था, क्या महत्व था, वो हमने क्लियर कर लिया। अब क्या लिखना, क्या चीज़ का जवाब देना हमको, साक्षात्कार की हानियाँ। तो साक्षात्कार की हानियाँ में देखिए क्या है, पहला है दोषपूर्ण स्मरण। इस प्रणाली का प्रमुख दोष यह है कि साक्षात्कार के समय ही सूचनाओं को लेखन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन सूचनाओं को लिखने का काम साक्षात्कार की समाप्ति के बाद ही किया जा सकता है। इसी बीच साक्षात्कारकर्ता अपने बातों को भूल जाता है। ऐसे स्थिति में वह गलत सूचनाएं लेखन कर सकता है।
इससे निष्कर्षों में त्रुटि पैदा हो जाती है। अगला है गलत सूचनाओं की प्राप्ति की संभावना। कुछ ऐसे भी बातें होती है जिसको व्यक्ति दूसरे के समक्ष प्रकट करने में संकोच करता है। साक्षात्कार विधि में साक्षात्कारता सूचनादाता के सामने उपस्थित रहता है, अतः कुछ बातें सूचनादाता अपने अंदर ही छुपा लेता है। अगला हीनता की भावना। यह विधि एक दोष है कि साक्षात्कारता अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है। साक्षात्कार लेने के लिए साक्षात्कारता को अनेक व्यक्तियों के पास जाना पड़ता है और इस विधि में सभी व्यक्ति उससे अनेकों तरह से व्यवहार करते हैं। इसी कारण उसमें नकारात्मक का विकास हो जाता है। अगला है पृथक सामाजिक पृष्ठभूमि। यह एक ऐसी विधि है जिसमें साक्षात्कारता भी समाज का अभिन्न अंग होता है। वह भी अपने समाज की मान्यताओं, धारणाओं एवं विश्वासों आदि से प्रभावित होता है। यदि सूचनादाता की सामाजिक पृष्ठभूमि से अलग है तो दो का व्यक्तित्व आदर्श समान होता है। वे सामाजिक मूल्यांकन में भी विभिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। सामाजिक स्थितियों के बारे में दोनों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। अगला है व्यक्तिगत पक्षपात। इस पद्धति में व्यक्तिगत पक्षपात के समावेश होने की संभावना बनी रहती है। इस विधि में सभी वर्ग स्वतंत्र होता है और साथ ही साथ विस्तृत भी होता है। अतः साक्षात्कारता जो सूचना प्राप्त करता है वह पक्षपात नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उसके व्यक्तिगत विचार की उसमें सम्मिलित होती है। आगे है 6 नंबर पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट में है अनावश्यक विस्तार। इस विधि का एक दोष यह भी है कि इसमें सूचनादाता की प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी आज़ादी दी जाती है। अतः वह पूर्ण विस्तार विधि के साथ उत्तर देता है, जिसका अधिकांश भाग अनुसंधान की दृष्टि से अर्थात इसी विधि का एक दोष यह भी है कि सूचनादाता को पूर्ण रूप से आज़ादी दी जाती है प्रश्न पूछने के लिए। चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था वो आपका जैसे कि द एंड हो गया, यानी क्वेश्चन का आंसर इतना है। यानी आपको लमसम जैसे कि है ना 6.5 पेज में आपका जैसे कि है ना आंसर बनाया गया है। अगर इसी को हम अच्छा से लिखेंगे तब 5 से 6 पेज में ज़रूर जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में हो जाएंगे। इसलिए 1 से 2 बार देखिए, और अगर वीडियो ये पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।